लगातार मार्केट रोज नीचे आती जा रही है। अब इस सिचुएशन में हम क्या करें? हम क्या लॉस बुक करें या फिर हम वेट करें या अब वैल्यू बाइंग का टाइम है? अब हम क्या करें? तो इसके इस वीडियो के अंदर हमारे ये सारे क्वेश्चन क्लियर होंगे। इस वीडियो को पूरा देखिएगा और इसके अंदर अब आपको आइडिया होगा कि अब आपको आगे क्या करना है। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं मार्केट के एनालिसिस से। मार्केट का टेक्निकल एनालिसिस करते हैं। मार्केट के अंदर जैसे बताया गया था कि मार्केट रेंज बाउंड हो सकती है, लेकिन रेंज बाउंड नहीं, मार्केट ने करेक्शन लेना शुरू कर दी। मार्केट में खतरा था और सही वैल्यू बाइंग का टाइम 3 मार्च टू 9 मार्च का था। 3 मार्च टू 9 मार्च अभी तक आया नहीं है और मार्केट वाकई वैल्यू बाइंग के लिए जा रही है। तो जिन्होंने हमारी वो वीडियो देख के अपना फ्री कैश होल्ड रखा हुआ था और वो वैल्यू बाइंग के लिए अब इस वीक से स्टार्ट करेंगे, इस वीक से डिप में स्टार्ट करेंगे, उनको सही वैल्यू पे सही स्टॉक मिलेंगे, उनका बहुत ही कम लॉस होगा और मार्केट जब रिकवरी लेगी तो सबसे ज्यादा प्रॉफिट में वही होंगे। बहरहाल, और उसके बाद अगर हम देखें, मार्केट तो अब नीचे आ गई। अभी मार्केट ने अपनी ईएमए 100 से सपोर्ट ली थी। उसके बाद हमने देखा था मार्केट ने अपनी 178 की रेजिस्टेंस से आके रेजिस्ट करके वापस मार्केट नीचे आ गई। फिर सपोर्ट ली, फिर नेक्स्ट डे इसे ब्रेक करा, ब्रेक करने के बाद क्लोजिंग ऊपर दी मार्केट ने, लेकिन आज मार्केट ने इसे ब्रेक कर दिया और क्लोजिंग भी नीचे और जाके सपोर्ट ली 130, ईएमए 130 से। और ये वैसे काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है और जैसा कि आप देख सकते हैं ईएमए 130 पे, एग्जैक्ट ईएमए 130 पे आके मार्केट ने सपोर्ट ली, वहां से अपसाइड पे आके 167 600 पे आके क्लोजिंग दी है। तो ये एक पॉजिटिव साइन है कि मार्केट ने यहाँ पे आके सपोर्ट ले लिया, लेकिन पहले भी सपोर्ट ली थी और उसके बाद मार्केट ने वापस नीचे आ गई थी। बहरहाल, कल हमें मौका मिलेगा, जिन स्टॉक को हमने आज एवरेज किया है उनमें शायद कल मौका मिले। अगर मार्केट पॉजिटिव होती है तो फिर मार्केट की रेजिस्टेंस कल की 172 की है और अगर मार्केट नेगेटिव जाती है, इसे भी ब्रेक कर देती है, तो इसके बाद की जो सपोर्ट है 16600 की, ये थोड़ी वीक सपोर्ट है। यहाँ से फिर काफी कम चांस रहेंगे कि मार्केट यहाँ से रिवर्स हो, लेकिन हो सकती है। और इसके बाद जो मार्केट की सपोर्ट है वो 161 और उसके बाद 158 की है। 158 की बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। 158 की सपोर्ट के पास ईएमआर 200 भी करीब आ चुका होगा। मार्केट ईएमआर 200 पे होगी और 158 की सपोर्ट पे होगी। और यहाँ से अगर मार्केट रिकवरी लेती है और यहाँ से यहाँ 161 से 158 के दरमियान, ये एक काफी ज्यादा चांस होंगे मार्केट यहाँ से आके रिवर्स होगी। और अगर यहाँ से भी रिवर्स नहीं होती, इफ अगर हम सोचें कि अगर ऐसा नहीं होता तो मार्केट इससे भी नीचे चल जाएगी। तो इससे नीचे मार्केट की सपोर्ट 154 की है और 151 की है। ये और दो सपोर्ट है और ये काफी नीचे हैं। इस टाइम तक हमारा काफी ज्यादा लॉस शो हो रहा होगा अगर मार्केट यहाँ तक। लाजमी नहीं है मार्केट जाए, मैं मार्केट के आपको हर सपोर्ट समझा रहा हूँ कि मार्केट में एक ये सिनेरियो है, मार्केट यहीं से रिवर्स हो सकती है कल। अगर ये ब्रेक हो तो फिर मार्केट के पास एक सपोर्ट 166 की है, एक सपोर्ट 163 की है, लेकिन ये वीक सपोर्ट है। इस सपोर्ट के बाद, आज वाली सपोर्ट के बाद, मार्केट की स्ट्रॉन्ग सपोर्ट 158 से 161 से 158 तक की है, जहां पे 200 ईएमआई आपकी करीब आ चुकी होगी और वहां आके मार्केट अपनी सपोर्ट टेस्ट करेगी और वहां से रिवर्सल आएगा। और ये रिवर्सल भी मार्केट में जब तक रिवर्सल आएगा तो हमारा 3 मार्च तक का टाइम हो चुका होगा। ये वीक हमारा पूरा हो चुका होगा। ये वीक हमारा, हमारे एनालिसिस के मुताबिक ये वीक लास्ट है। नेक्स्ट वीक से मार्केट रिकवरी साइड पे आ जाएगी। बहरहाल, यानी ऐसा नहीं नेक्स्ट वीक से मार्केट यूं सीधी सीधी ऊपर जाएगी, रिकवरी साइड पे, यानी कि मार्केट अपने प्राइस को सस्टेन करेगी। या तो रेंज बाउंड हो जाएगी इस टाइम के लिए, रेंज बाउंड होके बुलिश होगी, या फिर मार्केट ऊपर जाके अपनी कोई रेजिस्टेंस फेस करके वापस नीचे आ जाएगी, फिर वापस ऊपर जाएगी। तो कोई भी सिनेरियो हो सकता है। अब इसमें हम सोचते हैं कि अब हम क्या करें, हमारा तो लॉस हो चुका, अब हम क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले, अभी तक हमारा जो लॉस हुआ है तकरीबन मिनिमम लॉस, जिन्होंने एंट्री शुरू से ली हुई थी उनका 20% का तो लॉस होगा ही होगा। 20% बहुत ज्यादा लॉस होता है। जिसके 1 लाख रुपए हैं उसके 80,000 रह गए, जिसके 10 लाख हैं उसके 8 लाख रह गए, जिसके 20 लाख हैं उसके 16 लाख रह गए, और जिसके 1 करोड़ हैं उसके सिर्फ 80 लाख रह गए। 20 लाख रुपए का लॉस हो चुका है उसे। तो ये बहुत बड़ा लॉस है और कोई 5% के लॉस पे भी होगा, कोई 10% के भी, कोई 30% के लॉस पे भी होगा। तो लॉस तो मल्टीपल टाइप के लॉस काफी लोगों को हुए हैं। मल्टीपल स्क्रिप्ट में किसी ने किसी स्टॉक में ज्यादा बाइंग की हुई थी और वो ज्यादा नीचे आ गया, तो अब तो उसका कुछ नहीं किया जा सकता। अब हम क्या करें? अब हम यहाँ बैठ के अगर सिर्फ टेंशन लें और सिर्फ सोचें, और सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होगा।
अब हमें क्या करना चाहिए? देखें, मेरी बात सुनें। अब मार्केट में गौर से समझिएगा इस बात को। अगर मार्केट नीचे जाती है, नीचे जाने के बाद अपनी कोई भी सपोर्ट टेस्ट करती है, क्या मार्केट वापस रिवर्स जा सकती है? क्या मार्केट अभी भी स्टिल बुलिश ट्रेंड में है, अप ट्रेंड में है? अगर अप ट्रेंड में है तो मार्केट तो वापस रिकवरी हो जाएगी मार्केट की और हमारा लॉस रिकवर हो जाएगा। अब हम सोचते हैं कि मार्केट क्या अप ट्रेंड में नहीं है? तो मैं आपको कुछ रीज़न समझाता हूँ। देखें, आपको तो पता ही है हमारी इन्फ्लेशन कहाँ से कहाँ पहुँच गई थी, फिर उसके बाद अब हमारी इन्फ्लेशन कम हुई है और इन्फ्लेशन के हमारे अभी जो नंबर हैं वो बहुत ज़बरदस्त हैं, 5 टू 7 के बीच में, और यही होने चाहिए जो हमारा स्टेट बैंक भी कहता है हमारे ये इन्फ्लेशन के नंबर होने चाहिए। यानी जो हमारा टारगेट था उस टारगेट के ऊपर हमारी इन्फ्लेशन मौजूद है। तो वो एक गुड साइन है। उसके अलावा इंटरेस्ट रेट चांस है कि मार्केट के इस मंथ अ, अब जो मॉनेटरी पॉलिसी होगी या उसके बाद वाली मॉनेटरी पॉलिसी में इंटरेस्ट रेट आपके कट किए जाएँगे। तो ये दूसरा बुलिश साइन है। और इसके अलावा डॉलर अभी तक हमारा महँगा नहीं है, डॉलर हम सस्टेन कर रहे हैं, हमारे पीकेआर की वैल्यू सस्टेन कर रहे हैं और ऐसा नहीं कि पीकेआर डिवैल्यू हो रहा है, तो ये भी एक बुलिश साइन है। अभी मार्केट नीचे क्यों जा रही है? नीचे जाने की वजह मार्केट ओवरबॉट हो गई थी, काफ़ी ऊपर आ गई थी, उसके बाद अभी जो मार्केट के काफ़ी अ, जो हेवीवेट स्टॉक हैं, उनके रिज़ल्ट एक्सपेक्टेशन के हिसाब से नहीं आए, उससे नीचे आए। और उसी के साथ-साथ कुछ जियोपॉलिटिकल टेंशन्स चल रही हैं, जिनकी वजह से भी मार्केट में नेगेटिव इम्पैक्ट आया है और यूएई ने जो रोल ओवर करने का मना कर दिया, वो भी एक नेगेटिव इम्पैक्ट आया है। तो उनकी वजह से कुछ मार्केट में हमें गिरावट देखने को मिल रही है और उसके साथ-साथ आज मार्केट में फ़ॉरेन सेलिंग भी हुई है। फ़ॉरेन्स ने भी सेल किया है और ये भी एक नेगेटिव साइन था, लेकिन टेम्परेरी। अब अगर हमारा 1 लाख में से ₹20,000 का लॉस हो गया, अगर हम यहाँ बुक करते हैं 1 लाख में से 20,000 का लॉस, तो हमें रिकवर करने में टाइम लग जाएगा। तकरीबन 6 महीने से साल भी लग सकते हैं, अगर हम यहाँ पे बुक कर लेते हैं। तो अब हम क्या करें? अब हम समझते हैं, अगर मार्केट नीचे जा रही है, तो हर स्टॉक नीचे जा रहा है। उन हर स्टॉक में काफ़ी अच्छे स्टॉक भी हैं, काफ़ी बुरे स्टॉक भी हैं। जो अच्छे स्टॉक हैं, जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर हैं और इन नेगेटिव सिचुएशन की वजह से नीचे जा रहे हैं, क्या वो वापस रिवर्स हो सकते हैं? जैसे बैंक सेक्टर, ऑयल सेक्टर या फर्टिलाइज़र सेक्टर, ये 3 बड़े सेक्टर हैं और हेवीवेट ब्लू चिप सेक्टर हैं और इन सेक्टर में काफ़ी ऐसे फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर हैं जिनका पे आउट भी अच्छा होता है, जिनकी जो कंपनी भी अच्छी है, जिनके फाइनेंशियल्स भी काफ़ी अच्छे हैं। तो क्या वो रिकवरी नहीं लेंगे? तो इसका जवाब है, ये आप अपने दिल से भी पूछेंगे और सोचेंगे कि ये इसका जवाब है हाँ, वो रिकवरी लेंगे। जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर हैं, जो ब्लू चिप स्टॉक हैं, जो यानी कि जो पुरानी कंपनियाँ हैं, जिन्होंने सारे हालात को फेस किया है, वो पहले भी नीचे गई हैं और वापस रिवर्स भी हुई हैं। तो हमें तो रिकवरी उनमें तो मिल जाएगी। उन्हीं के साथ-साथ फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर जैसे कि लक है, ब्लू चिप आपका एनएमएल है और पीएसओ, सर्ल, इस टाइप के जितने भी स्टॉक हैं जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग हैं, सब में आपको रिकवरी मिलेगी, सिर्फ़ और सिर्फ़ वेट करना है। अगर हम वेट कर रहे हैं और मार्केट नीचे आ जाती है, बहुत ज़्यादा लॉस शो होता है, वहाँ से रिकवरी होती है या फिर यहीं से रिकवरी होती है। हम कहीं पे भी लॉस बुक करते हैं, हमें नहीं पता मार्केट में रिकवरी यहाँ से होगी या यहाँ से होगी। इस वक़्त सब परेशान हैं। इस वक़्त सब यही सोच रहे हैं कि मार्केट में रिकवरी कहाँ से होगी और अब मार्केट में क्या करना चाहिए। इस वक़्त कोई भी कन्फर्म नहीं है कि मार्केट में रिकवरी कहाँ से होगी, लेकिन होगी ज़रूर और उसके लिए हमें हमारा बजट भी आ रहा है और उसके अलावा और भी काफ़ी सिनेरियो हैं। रमज़ान भी खत्म होंगे तो उसके बाद भी न्यू मंथ मार्च आ रहा है, मार्च के बाद फिर अप्रैल आ रहा है, अप्रैल के अंदर काफ़ी चांस है कि न्यू बाइंग होगी और क्वार्टर 2 के और बजट से पहले उन सेक्टर में जिनमें चांस होगा, जिनमें रूमर्स होंगे कि बजट में उन्हें फ़ायदा हो सकता है और उसके अलावा जो ऐसी न्यूज़ भी आ रही हैं, जैसे कि अभी हमने देखा कि गवर्नमेंट जो है इस बजट में काफ़ी पीएसएक्स फ्रेंडली बजट लेकर आएँगी, अनाउंस करेंगी और इस बजट में हमारी काफ़ी काफ़ी सेक्टर्स को काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा। जिसमें चांस है कि हमारा इंडेक्स तकरीबन 2 लाख से भी ऊपर जा सकता है और वही बुल रन होगा हमारा, जिस बुल रन का मैं आपको बता रहा था कि 9 मार्च के बाद जो बुल रन का ब्रेकआउट होगा, ब्रेकआउट होने के बाद बुल रन स्टार्ट होगा और वो जो बुल रन चलेगा, वो इस बजट की वजह से ही होगा और उसके बाद मार्केट का एक और टॉप लगेगा, उस टॉप को भी आपको पहले ही बता दूँगा मैं कि ये टॉप जब बुल रन का मैं आपको बताऊँगा कि ब्रेकआउट होने वाला है, जैसे कि पहले बताया था, ये बुल रन का ब्रेकआउट एरिया था और मार्केट ने अभी इससे भी नीचे आ चुकी है
और इसके बाद मार्केट में बुल रन स्टार्ट हुआ था और तेजी से मार्केट 190 के तक चली गई थी। तो इसी तरह दोबारा भी मार्केट जाएगी, उससे पहले भी आपको इंशाल्लाह आगाह कर दूंगा मैं। बहरहाल अभी अगर हम यहाँ पे लॉस बुक करते हैं तो हमारा रियलाइज लॉस हो जाएगा, जिसे रिकवर करने में काफी टाइम लग जाएगा। और अगर हम होल्ड रखते हैं तो फिर रिस्क है यहाँ तक जाने का। अब हम सोचते हैं यहाँ तक आ भी जाए तो यहाँ पे आने के बाद रिकवरी तो होगी। अगर रिकवरी होगी, अगर आप लेवरेज पे नहीं है, अगर आप फ्यूचर पे नहीं है, तो आपको घबराने की कोई बात नहीं है। लेकिन हाँ, आपके पोर्टफोलियो में कौन सा आइटम है? आपके पोर्टफोलियो में वो आइटम तो नहीं है जो फंडामेंटली वीक हो। अगर आपके पोर्टफोलियो में फंडामेंटली वीक आइटम है तो आपको घबराने की जरूरत है। अगर आपके पास ज्यादातर पेनी स्टॉक या साइड आइटम है, तो आपको घबराने की जरूरत है। लेकिन अगर आपके पोर्टफोलियो में पीएसओ, ओजीडीसी, पीपीएल, लक और सिस्टम, इफर्ट, फातिमा, एफएफसी, एमईबीएल, यूबीएल, एचबीएल और इस टाइप के स्टॉक हैं, हपको, इस टाइप के स्टॉक हैं, तो फिर आपको घबराने की जरूरत नहीं है। उस पर आपको जितना भी लॉस हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ आपको वेट करना है, होल्ड रखना है। आप उस पोर्टफोलियो के साथ अगर आप उसे वॉच ना भी करें और आप सिर्फ वेट करें, तो मार्केट आपको रिकवरी दे जाएगी। वो स्टॉक आपको रिकवरी दे जाएंगे और उनके पे आउट भी आते हैं। अगर आपको फर्ज करें आपको 3 महीने तक मार्केट रिकवरी नहीं देती, हमारे आप सोचें कि ये जो मेरा एनालिसिस है कि इसके बाद मार्केट रिकवरी दे जाएगी। अगर इसके बाद भी मार्केट रिकवरी नहीं देती आपको, अगर आप 3 महीने तक स्टक रहते हैं या 6 महीने तक स्टक रहते हैं, क्या वो कंपनी अपना पे आउट देना बंद कर देंगी? क्या ब्लू चिप स्टॉक आपको डिविडेंड नहीं देंगे या फिर वो रिकवर नहीं करेंगे? तो इसका जवाब है नहीं। वो आपको पे आउट भी देंगे, आपको रिकवर भी करेंगे, अपनी प्राइस को रिकवर भी करेंगे वो, और अपने न्यू रेट डिस्कवर भी करेंगे वो, और अपने नए हाई भी बनाएंगे। तो तब तक आपको सिर्फ और सिर्फ वेट करना है और अच्छे स्ट्रॉन्ग शेयर को रख के। अच्छा, अगर अभी आपके पोर्टफोलियो में सारे स्ट्रॉन्ग शेयर हैं, तो आपको तो घबराना नहीं है। लेकिन जिनके पोर्टफोलियो में स्ट्रॉन्ग शेयर नहीं है, वो क्या करें? तो उनके लिए मैंने कल एक वीडियो बनाई थी, वो वीडियो देखें। उसमें आके आप उस तरीके से अपने साइड बोर्ड आइटम सेल करके ब्लू चिप स्टॉक जो काफी नीचे, जैसा आज पीएसओ को अगर हम देखें, पीएसओ तकरीबन अपने 25 जुलाई वाले रेट पे आ चुका है और इतना नीचे जा चुका है। उससे नीचे भी इसकी सपोर्ट 372 की है, उसके बाद 359 की है। तो इतना नीचे आपको पीएसओ मिल रहा है। पीएसओ एक फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर है। इस तरह के जो ब्लू चिप स्टॉक हैं जो काफी ज्यादा नीचे आ चुके हैं, तकरीबन इस वक्त 24% नीचे आ चुके हैं। तो ऐसे स्टॉक में आप एंट्री लें, अपने साइड आइटम और पेनी स्टॉक को निकालें। लेकिन हाँ, अगर पेनी स्टॉक में आपका ऐसा है कि 50% का लॉस हो चुका या 40% का लॉस हो चुका, तो आप उसमें 20% करके निकालें और ऐसे ही ब्लू चिप में एंट्री लें जिसमें आपके पेनी स्टॉक, जैसे अगर किसी पेनी स्टॉक में आपका 10% का लॉस है, तो उससे बेहतर आपके लिए ऐसे स्टॉक हैं ब्लू चिप जिनमें 24% और 25% तक का या 20% से 30% तक का लॉस हो चुका है। तो वो स्टॉक ज्यादा बेहतर है आपके लिए उन साइड बोर्ड आइटम और उन पेनी स्टॉक से। अब आप यहाँ ये सोचेंगे कि इसकी प्राइस बहुत ज्यादा है। अक्सर लोग ये भी सोचते हैं कि प्राइस बहुत ज्यादा है। तो प्राइस को नहीं देखें, आप ये देखें कि 500 रुपए से 380 पे आया है। अगर 380 से वापस 500 पे आता है, या एक 3 रुपए वाला स्टॉक, 3 रुपए 80 पैसे वाला स्टॉक 5 रुपए तक चल जाता है। अब 3 रुपए 80 पैसे वाले स्टॉक में आप कितने शेयर लेंगे? अब आप सोचे मैं उसमें 1000 शेयर लेता हूँ, तो फिर मुझे तकरीबन मुझे 3 रुपए 80 पैसे से 4 रुपए 80 पैसे तक मुझे 1000 रुपए का प्रॉफिट होता है। और अगर मैं 10,000 लेता हूं तो मुझे 10,000 का प्रॉफिट होता है। या मैं 1 लाख लेता हूं तो फिर मुझे तकरीबन 1 लाख रुपए तक का प्रॉफिट होता है। तो वही सेम उतना ही अमाउंट आप इस पे लगाएंगे तो इतना ही प्रॉफिट आपको होगा जब ये 480 पे जाएगा। 3 रुपए 80 पैसे का स्टॉक जब 4 रुपए 80 पैसे या 5 रुपए तक जाएगा, जितना प्रॉफिट उसमें होगा उतना ही प्रॉफिट आपको 380 पे लेने पे, पीएसओ को 500 रुपए पे सेल करने पे उतना ही प्रॉफिट लेगा। सिर्फ क्वांटिटी आपकी कम होगी, गेन आपका उतना ही होगा। शेयर प्राइस को देख के कि ये बहुत ज्यादा महंगा शेयर है, इसमें मेरे पास कम स्टॉक आएंगे, तो फिर आप वेट करते रह जाएंगे, आपका वो स्टॉक 3 रुपए पे ही रहेगा। और पीएसओ क्योंकि ब्लू चिप स्टॉक को पहले परफॉर्म करना है,
वो आपके परफॉर्म कर जाएंगे। अच्छा, एक और मैं आपको एक और पॉइंट बता दूं, इसको भी जरा ध्यान में रख के चलें। अब हम सोचते हैं मार्केट अगर डिप में गई, सारे स्टॉक नीचे गए जिसमें साइडबोर्ड आइटम भी गए, अब ऐसा हो कि किसी साइडबोर्ड आइटम को हम सेल करें, सेल करके हम एंट्री लें ब्लू चिप में और वो एक साइडबोर्ड आइटम परफॉर्म कर जाए। ये भी पॉसिबल है। ये एक डिस्क्लेमर मैं आपको दे दूं, लाजमी नहीं है स्टॉक मार्केट में, लाजमी नहीं है कि कोई कंपनी पक्का परफॉर्म नहीं करेगी या एक कंपनी पक्का परफॉर्म कर जाएगी। लेकिन ये जो मैं आपको स्ट्रेटेजी समझा रहा हूँ, इसका क्या रीजन है? अगर आपकी मार्केट यहां से नीचे जाती है, 166 से नीचे जाती है, अब नीचे जा रही है, लॉस हो रहा है, अब मार्केट लगातार नीचे जा रही है। जैसे आपके पास टॉमसल है, टॉमसल आपने 50 रुपए पे बाय किया है, अब वो आ जाए 35 रुपए पे। अब आप उसमें सोचें कि मैं 15 रुपए का लॉस बुक करूं उसमें, और वो लॉस बुक करके मैं किसी ब्लू चिप स्टॉक में डालूं। टॉमसल भी, वैसे टॉमसल वैसे फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर है, लेकिन एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको, या मैं एग्जाम्पल देता हूँ किसी साइडबोर्ड आइटम की। 40 रुपए पे आपने बाय किया और वो आ गया 35 रुपए पे। अब आप सोच रहे हैं मैं उसमें लॉस बुक करूं या नहीं करूं, और अगर आप लॉस बुक करके इसमें आ जाते हैं, हो सकता है वो 45 से वापस 50 पे भी आ जाए, या हो सकता है वो 45 से वापस 35 पे भी पीछे और नीचे गिर जाए, 35 पे भी आ जाए। लेकिन जब एक ब्लू चिप में और एक साइडबोर्ड या पेनी स्टॉक में, इन तीन में आपका लॉस हुआ है, तो उस टाइम पे अगर आपके पास फंडामेंटली वीक शेयर है तो फिर आप घबराते रहेंगे कि वो डूब ना जाए, वो मेरा लॉस ना कर जाए, वो बहुत ज्यादा नीचे ना आ जाए, इतना नीचे ना आ जाए कि उसे रिकवर करने में सालों लग जाए, या पूरे साल 6 महीने की नहीं मुझे ना फंसा दे। ये फीलिंग, ये डर आपको किसी साइडबोर्ड आइटम और पेनी स्टॉक में जरूर होगा, लेकिन ब्लू चिप स्टॉक में नहीं होगा। ब्लू चिप स्टॉक परफॉर्म करते हैं। अगर वो परफॉर्म नहीं भी करते, अगर अभी आप सोचें सब कुछ बुरा बुरा होता है, ये आपका, ये मेरा जो टाइम फ्रेम है, इस टाइम फ्रेम पे भी मार्केट रिकवरी नहीं लेती और नीचे आ जाती है लगातार, तो वो पे आउट तो देंगे आपको। अगर उनमें आप 6 महीने से साल भी वेट करते हैं, क्या वो आपको अच्छा गेन नहीं दे जाएंगे? पे आउट ही आपको अच्छा खासा दे जाएंगे। और उसके बाद जब भी रिकवरी लेंगे, तो रिकवरी लेने में, जैसे 380 पे आया हुआ है पीएसओ, रिकवरी जब लेगी मार्केट, तो रिकवरी लेने में ये 4 दिन भी नहीं लगाएगा वापस 500 पे पहुंचने के लिए, या 5 दिन भी नहीं लगाएगा 500 पे पहुंचने के लिए। आपको पता भी नहीं लगेगा कि आप पीएसओ, अभी मैं 380 पे देख रहा था, अब ये वापस 480 और 500 पे पहुंच गया। ब्लू चिप स्टॉक जब चलते हैं तो वो तेजी से चलते हैं और अच्छे इंडेक्स में पॉइंट भी ऐड करते हैं और तेजी से ऊपर जाते हैं, उन्हीं के साथ मार्केट ऊपर जाती है। अब हम सोचते हैं कि हमारे पोर्टफोलियो में कौन से स्टॉक हैं। अगर हमारे पोर्टफोलियो में ब्लू चिप स्टॉक हैं, तो फिर वार भी हो जाए, एग्जाम्पल के लिए वार भी अगर हो जाए यूएस ईरान की या पाकिस्तान अफगानिस्तान की, तो उसके बावजूद भी ब्लू चिप मुझे अच्छा रिटर्न दे जाएंगे। सिनेरियो एक भले मुझे थोड़ा टाइम लगे या ज्यादा टाइम लगे, मुझे 1 महीना लगे या 2 महीने लगे या 3 महीने लगे, बजट तक मुझे रिकवरी दे जाएंगे। अगर कुछ और भी नेगेटिव हो जाता है, अगर मार्केट में और भी कोई नेगेटिविटी आ जाती है, ये न्यूज का फ्लो, मार्केट ठहरी रहती है, गिरी रहती है, तब भी वो आपको डिविडेंड जरूर दे जाएंगे। डिविडेंड आपको देंगे, पे आउट आपको देंगे, और उसके बाद 6 महीने में भी अगर वो रिकवरी लें या साल में भी रिकवरी लें, रिकवरी ब्लू चिप में आपको मिल जाएगी। ब्लू चिप होल्ड रखने में आपको घबराहट नहीं होगी, आपको डर नहीं होगा कि हाँ आपने एक अच्छा आइटम अपने पास रखा हुआ है, अच्छे आइटम आपके पास मौजूद हैं, उसमें घबराहट नहीं होगी। लेकिन अगर आपके पास साइड आइटम है और पेनी स्टॉक है जो पे आउट भी अच्छा नहीं देते, और अगर वो गिरते रहे, गिरते गिरते वो काफी ज्यादा नीचे आ गए, बड़ा लॉस खड़ा हो गया उसमें, और वो कंपनियां पता चले वो वापस परफॉर्म ही नहीं किया उन्होंने, तो आप फंस जाएंगे। तो फिर अगर आप चाहते हैं कि अब आपको क्या करना है, मार्केट में रिस्क लेना है, और अगर आप यहाँ पे लॉस बुक करके निकल जाते हैं, तो मार्केट का नेचर है कि मार्केट में होता ही यही है। जब मार्केट यूं यूं परफॉर्म करती है, जब ये लेग आती है, मार्केट नीचे से ऊपर जाती है, तो उस वक्त काफी लोगों का प्रॉफिट होता है। जब काफी लोगों का प्रॉफिट होता है, तो ये प्रॉफिट सुन के काफी लोग नए एंट्री लेते हैं मार्केट के अंदर, और जिन लोगों का यहां से यहां तक प्रॉफिट हुआ है, वो यहाँ पे आके जब प्रॉफिट बुकिंग करते हैं, तो यहाँ पे नए लोग आके एंट्री लेते हैं, और एंट्री लेने के बाद उनका लॉस होता है। जब यहाँ पे लॉस होता है उनका, तो वो लोग मार्केट से एग्जिट कर जाते हैं, ये बोल के कि मार्केट बहुत ज्यादा नुकसान देती है, मार्केट में सिर्फ लॉस है। और मार्केट जब ऊपर जाती है, ऊपर आती है, तो फिर नए इन्वेस्टरों को अट्रैक्टिव करती है, नए ट्रेडर्स को मार्केट में आने पे मजबूर करती है, और जब वो आ जाते हैं और फिर मार्केट में अगर लॉस होता है, तो इस टाइम पे वो छनते हैं,
वो उनकी छांटी होती है, मार्केट उन लोगों को लॉस देके उनका पैसा लेके उनसे और लॉस के साथ वो मार्केट को छोड़ के चले जाते हैं। उनमें से जो टिकता है, जो मार्केट में रुकता है, फिर वो नेक्स्ट रैली देखता है और वो प्रॉफिट में जाता है। प्रॉफिट में जाने के बाद उसे समझ में आ जाता है कि मुझे कहाँ पे प्रॉफिट बुक करना चाहिए, किन आइटम में काम करना चाहिए। प्रॉफिट के अंदर वो यहाँ पे बुक करता है, फिर यहाँ पे दोबारा नए लोग आते हैं और वो नीचे आके वापस महंगे रेट पे खरीद के स्टॉक सस्ते में दे के मार्केट से चले जाते हैं। फिर यहाँ पे जो स्मार्ट इन्वेस्टर होते हैं वो हमेशा डिप पे बाइंग करते हैं, और इस वक्त मार्केट की डिप चल रही है। स्मार्ट इन्वेस्टमेंट कहना तो वैसे बहुत आसान है, लेकिन मार्केट की ऐसी कंडीशन में जहां मार्केट तेजी से नीचे आ रही हो, इस टाइम पे ही बाइंग करना हमेशा स्मार्ट इन्वेस्टमेंट कहलाती है। ऐसे टाइम पे अब हमने जब लिया था स्टॉक, अगर हमने लिया था, हमने 500 रुपए का पीएसओ लिया था, तो फिर हमसे तो कई ज्यादा बेहतर वो बंदा है जो उस पीएसओ को 380 रुपए पे ले रहा है। अगर 380 पे भी ले रहा है तो लोगों की बाइंग 500 रुपए की भी है उसमें। अब वो जिनकी 500 की है वो भी तो बैठे हुए हैं, इंतजार कर रहे हैं। तो इस टाइम पे लेके अगर वो और भी नीचे आ जाता है तो और भी नीचे आप एक्यूमुलेट करके मार्केट में, और उसमें अपना एक पोर्टफोलियो, अच्छा पोर्टफोलियो बना के जिसमें आपके ब्लू चिप हो, और ये जो नुकसान शो हो रहा है ये वक्ती तौर का है। अगर आपको पे आउट मिल रहा है, अगर आपको ये पता है जब भी मार्केट रिकवरी लेगी आपकी ये स्टॉक सबसे पहले चलेंगे, ऐसा नहीं है कि क्या मेरी मार्केट चली, अगर क्या केसी 100 चलेगा तो क्या ओजीडीसी परफॉर्म करेगा या नहीं करेगा, एमईबीएल परफॉर्म करेगा नहीं करेगा, पीएसओ चलेगा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं है। मार्केट चलेगी तो यही स्टॉक है। ब्लू चिप ज्यादा स्टॉक नहीं है, ब्लू चिप तकरीबन 25 से 30 स्टॉक है, और ये परफॉर्म करेंगे ही करेंगे। इनमें बारी बारी सबका नंबर आएगा, और जिस दिन जो परफॉर्म करेगा वो उस दिन का जिस भी दिन जो स्टॉक परफॉर्म करेगा वो उस दिन का बेस्ट कंट्रीब्यूटर रहेगा, और उस दिन हमें देखने को मिलेगा कि आज एफएफसी ने सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट किया है, आज ओजीडीसी ने कंट्रीब्यूट किया है, आज एमईबीएल ने कंट्रीब्यूट किया है, इस तरह करके आज यूबीएल ने कंट्रीब्यूट किया है। एक के बाद एक इस तरह कंट्रीब्यूट करते जाएंगे और मार्केट ऊपर जाती जाएगी, और मार्केट में बुल रन रहेगा। और वो बुल रन में हमेशा अच्छे स्टॉक, बड़े हैवीवेट स्टॉक ही परफॉर्म अच्छा करेंगे। तो उनको जमा करें, उनको जब आप जमा कर लेंगे आपके पोर्टफोलियो में ऐड होंगे ज्यादातर वो स्टॉक। कुछ ऐसे आइटम, साइड बोर्ड आइटम या पेनी आइटम जिनमें आपका बहुत ज्यादा लॉस हो चुका है, 50% से भी ज्यादा लॉस हो चुका है, तो उन्हें आप होल्ड रहने दें। उनके अलावा कोशिश करें 80% तो आपके पास ब्लू चिप हो। अगर आपके पास ब्लू चिप ज्यादा होंगे तो फिर आपको घबराने की जरूरत नहीं है, और आप मार्केट के साथ रिकवरी ले जाएंगे। सही है, ये मैंने सारे सिनेरियो आपको समझा दिए। और दूसरी बात ये, मार्केट में ऐसी कोई घबराने वाली बात नहीं है। इस तरह की सिचुएशन मार्केट में पहले भी कई दफा आई है। यहाँ पे भी हम देख सकते हैं EMA 200 से आके मार्केट ने सपोर्ट ली थी, और मार्केट ने रिकवरी कितनी तेजी से ली। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं मार्केट गिरती तो स्लो स्लो है, रिकवरी बहुत तेजी से लेती है मार्केट, हमेशा पीएसएक्स की हिस्ट्री रही है। और वी शेप रिकवरी आपको जगह जगह देखने को मिल रही है। सबसे ज्यादा इस सिनेरियो के लिए ये रिकवरी आप देखें कि मार्केट कहां से कहां पहुंच गई थी। मार्केट तकरीबन 43,000 से 27,000 तक आ गई, और कितने टाइम में आई, 21 जनवरी से 25 मार्च तक। और सबसे ज्यादा जो गिरावट आई वो आई 6 मार्च से 25 मार्च तक। 6 मार्च में मार्केट 39 पे थी, और 25 मार्च को मार्केट 27 पे थी। और रिकवरी मार्केट ने वी शेप रिकवरी ली, और तेजी से रिकवरी लेते हुए ऊपर मार्केट चली गई। जब मार्केट गिरती है तो ऐसा लगता है कि मार्केट दोबारा उठेगी नहीं, लेकिन ऐसा है नहीं। पीएसएक्स चलता रहेगा, स्टॉक मार्केट चलती रहेगी, कंपनियां मौजूद रहेंगी, कंपनियां कहीं नहीं जा रही। अगर हाँ ऐसा होता है कि कंपनियां खत्म हो जाएंगी और ये कंपनियां नहीं रहेंगी, या पाकिस्तान खत्म हो जाएगा, अगर पाकिस्तान खत्म हो जाएगा तो वो कैश जो हमने मार्केट में डाला हुआ वो कैश हमारे पास बाहर ही किस काम आएगा। बाहर भी किसी काम नहीं आएगा। जब हमारा मुल्क ही, अगर अगर हमारा मुल्क दिवालिया हो जाता है या हमारा मुल्क बैंक करप्ट हो जाता है, तो फिर वो कैश तो हमारे वैसे ही काम नहीं आएगा। इसीलिए अब वो कैश हमारा मार्केट के अंदर है, और हमारा वैसे ही लॉस हो चुका है। अगर हम यहाँ होल्ड रखते हैं, कहीं नहीं जा रहा। पाकिस्तान की इकोनॉमी कंडीशन बेहतर है, और काफी बेहतर है। पाकिस्तान के हालात काफी बेहतर है, इन्फ्लेशन कंट्रोल में, इंटरेस्ट रेट नीचे जा रहा है, डॉलर की प्राइस मेंटेन है। तो हर लिहाज से हमारा मुल्क इस वक्त काफी बेहतर सिचुएशन में मौजूद है, इस वक्त खड़ा हुआ है। कोई ऐसी घबराने वाली बात नहीं है। ब्लू चिप आपके परफॉर्म करेंगे, जो अच्छी कंपनियां आपकी परफॉर्म करेंगी।
जो अभी अंडर वैल्यूड हो चुकी हैं। इस टाइम पे स्मार्ट इन्वेस्टमेंट करें और सही स्टॉक बाय करें। मैंने एक पूरी लिस्ट शेयर की है पर्सनल गाइडेंस ग्रुप के अंदर, और हर सपोर्ट के साथ, मार्केट के हर डिप के साथ बाइंग मैंने सजेस्ट की है। आप उन्हें देखें, जो पर्सनल गाइडेंस मेंबर्स हैं उन्हें देखें, और उन्हें देख के आप उनमें बाइंग करें, घबराएं नहीं, कहीं नहीं जाएगी मार्केट। और उसके अलावा जो बाकी लोग देख रहे हैं इस वीडियो को, मैंने सबके लिए पब्लिश करूंगा ताकि सबका फायदा हो, इस चीज को समझें और अच्छे स्टॉक अपने पास जमा करें, और मार्केट जो है इंशाल्लाह रिकवरी भी ले जाएगी। और उसके साथ साथ पर्सनल गाइडेंस मेंबर्स के लिए एक मैसेज लास्ट, कि आप जो है अब मार्केट में जो है अपने ब्लू चिप स्टॉक अपने पोर्टफोलियो में जमा करके फिर उनके प्राइस देखना। अगर आपको टेंशन हो रही है तो उनका अपना पोर्टफोलियो ना देखें, अच्छे स्टॉक जमा करने के बाद सिर्फ होल्ड रखें और सिर्फ वेट करें, और अभी इस टाइम पे अपने टेक्निकल एनालिसिस कोर्स पे ध्यान दें। सही। अल्लाह हाफिज।